हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिव शक्ति विद्यापीठ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा था। आज हम सेकेंड और थर्ड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालना है, उसको आपको उनका प्रोडक्ट निकाल के प्रूव करना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है उनका प्रोडक्ट जो है। तो ये दो पार्ट है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट नंबर इज 510 एंड 92. So again on ones place here is 0, so this number will be divisible by 2. तो 2 2s are 4 plus 1 5, 2 5s are 10 और फिर 1 11, तो 2 5s are 10। ठीक है, तो ये ओरल जिसको भी प्रॉब्लम होती है, देखो बच्चा, पर्सनली मैं यही गाइड करती हूँ कि साइड में आप फटाफट से डिवाइड कर लो ताकि हमारे इसमें ज्यादा मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, हम अच्छे से इसको कर पाए, मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि ये भी फ्री के मार्क्स ही होते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई टेक्निक्स नहीं है ज्यादा, आपको डिवाइड करना है बार बार और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हमें अपने मार्क्स नहीं गंवाने हैं। तो 5 plus 5 10 plus 2 12, so this number is divisible by 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या बोलता है? सभी डिजिट्स को ऐड करो, अगर जो भी आंसर आ रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 3, देन दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो पहले भी मैंने बताया ही है आपको। तो on last on ones place here is 5, so this number will be divisible by 5। तो 5 ones are 5, 3 8, तो 5 sevens are 35। ओके, सो 510 के जो आपके बन गए प्राइम फैक्टर्स वो ये है 2 3 5 7। तो हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अगेन फॉर 92 on ones place here is 2, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। 2 4s are 8, 1 9 हो गया, 2 6 are 12 आ गया। ओके, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 23 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं है। और ठीक है, तो ये 92 के आपके बन गए। देखो 2 2 ट्वाइस जो है आ रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बोला है कि इसको पावर्स में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश क्या, इसको लिखो ही पावर्स में। अब स्टार्टिंग से इसको ऐसी आदत रखना कि आप इसको पावर में लिखो। तो मैंने पहले भी बताया था, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएंगे, वो एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि भाई वेरिएबल के टेबल्स में ए टू जेड हमने कोई टेबल नहीं पढ़ रखे हैं, तो हम उनके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। तो उनकी पावर्स को देख के हमें उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है। तो इसको पावर में ही डालने की आदत डालो आप। ठीक है, तो 2 raised to power 2 into 23। नाउ एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है दोनों में 2 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पार को लेना है। दिमाग में रखो, दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पार को लेना है। तो इन दोनों में कॉमन 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पार आ गई 2। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 5 17 इसमें है, इसमें नहीं है। 23 इसमें है तो उसमें नहीं है। तो जितने भी नॉन कॉमन होंगे आप सबको लिख दोगे और मल्टीप्लाई। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर एलसीएफ, पहले देखो दोनों में कॉमन कौन है और उन दोनों में हाईएस्ट पार लेनी है आपने। हाईएस्ट पार इसमें 2 है, तो 2 की टर्न खत्म है। अब दोबारा से इसको नहीं लिखना है, आपने कॉमन में से हाईएस्ट पार उठा लिया एलसीएम के लिए, बाकी जो नॉन कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आएगा। देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो लीस्ट छोटी पावर देखना शुरू कर देते हैं। देखो एलसीएम हमेशा ही गिवन नंबर से बिगर होगा, याद रखना, हमेशा ही दिए हुए नंबर से बड़ा आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल, 510 का टेबल लोगे, 92 का टेबल लोगे, लिखोगे साइड में। क्योंकि ये बहुत लेंदी मेथड है, इसलिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे कर रहे हो। तो जब आप इसके आगे वो लिखते हो, टेबल लिखोगे ना, तो पहला नंबर जो आएगा कॉमन वो बहुत आगे जाके आएगा, तो बड़ा नंबर आएगा, हमेशा याद रखना। एचसीएफ छोटा होगा हमेशा ही और एलसीएम हमेशा ही बड़ा होगा। ये ट्रिक्स है, छोटे छोटे दिमाग में रखना आपने। तो ये आ गया 23460 मल्टीप्लाई करके। तो अब एचसीएफ, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझो इसका, इसको क्रैम नहीं करना है। मतलब
को बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, मतलब जो भी दो आपको गिवन नंबर यहाँ पे दिए, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, दैट विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो मैंने आपको बोला एचसीएफ आपका हमेशा ही क्या आएगा, छोटा आएगा। छोटा आएगा तो ट्रिक रख लो भाई, एचसीएफ छोटा आएगा, स्मॉल आएगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट हमें लेना है उसमें, ठीक है। तो कॉमन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए, दोनों में आना चाहिए वो। तो टू आया, टू रेस टू पावर टू, और कुछ भी कॉमन नहीं है, टू कॉमन है। टू में भी हमें स्मॉलेस्ट पार्ट लेनी है इसकी, ठीक है, टू क्योंकि एलसीएम छोटा आता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपने इसमें से देखनी है, तो टू है, दोनों में आनी चाहिए, ठीक है। तो टू आ गया आपके पास, गॉट इट। तो अब आएगा आपको, यू हैव टू वेरीफाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको बताना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या है आपका, ये 23460, ठीक है, इनटू एचसीएफ। देखो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जो रास्ता है उसको देखो, रास्ता क्या बोलता है, एलसीएम पहले नंबर पे कौन मिल रहा है आपको, एलसीएम। तो आपने देखा भाई एलसीएम की वैल्यू क्या है, 23460, उसकी जगह आपने रख दी। फिर कौन मिल गया, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर कौन से अंकल जी मिल रहे हैं, कौन से अंकल जी मिल रहे हैं भाई, एचसीएफ मिल रहा है आपको, ठीक है। एचसीएफ क्या है, टू है, उससे आगे रास्ते में बढ़े तो इक्वल टू मिल गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, टू नंबर्स मतलब दो दो नंबर क्वेश्चन में दिए गए, 510 इंटू 92, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल आएगा आपके पास। सो यू हैव टू वेरीफाई दिस ना। तो अगर इक्वल बीच में हम लगा रहे हैं, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो हमने इन दोनों को बता दिया, डाटा सेम, ठीक है, ये आपके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं दोनों के वो सेम आ रहे हैं, तो हेंस वेरीफाई, क्वेश्चन भी यही बोला गया था कि इसको वेरीफाई करो, ठीक है। अब नाउ थर्ड पार्ट इज 336 लिया हमने on ones place, again 6, it is an even number, so this number will be divisible by 2। बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, चेक करो ones place पे 02468 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 1 जा 2 1 3 2 6 12 आ गया, देन 13 और यहाँ 16 बन गया 8, अगेन on ones place here is 8, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर है भाई, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 8 जा 16, 18 नहीं है, दिस इज 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, आगे बढ़े, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से बोल रही हूँ, नहीं समझ में आता है और साइड में डिवाइड करते रहो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 3 7 जा 21। So these are the factors of 336। तो 336 टू जो है आपका कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम। मैंने पहले भी बोला आपको इसको पार्ट में लिखो, 2 रेज़ टू पावर 4, तो 3 एक बार ही है, 7 भी एक बार है, तो एक बार लिखते हैं, गॉट इट। अब 54 के लिखो, 2 तो एक बार ही है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम दे रखा है, 3 टाइम दे रखा है, तो 3 रेज़ टू पावर क्या आ गया, 3 आ गया, गॉट इट। तो इसके बाद एलसीएम, एलसीएम अगेन मैंने बोला जो दोनों में सबसे पहले टिक रखो भाई, दिमाग में रखो भाई, मुझे तो सबसे पहले कॉमन नंबर देखना है, ठीक है। दोनों में एक जैसी शक्लें दिखनी चाहिए हमें, एक जैसी शक्ल किसकी दिख रही है, टू की। बाकी तो भाई एक 3 दिख रहा है, हाँ 3 भी सेम दिख रहा है, 7 उसमें है, वो शक्ल हमें इधर नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट पार लेनी है 2 की, तो दैट इज 2। फॉर एलसीएम मैं हमेशा बोल रही हूँ, एलसीएम बिगर आएगा दोनों में से, तो बिगर पार्ट्स लेनी है आपको, ठीक है, तभी बिगर नंबर आएगा। कॉमन की बिगर पार लेनी है, ठीक है, स्मॉलर दोबारा दोबारा नहीं लिखना, कॉमन को एक बार ही लिखना है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है, हाईएस्ट पार के साथ लिखना, किसके लिए, एलसीएम के लिए, इनटू। आगे बढ़े तो हमने देखा भाई एक और एक जैसी शक्लें कौन सी है, 3 3 3, एक जैसी शक्लें दिख रही है हमें, तो हमें पावर्स में ये बड़ा है आपका, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 3, देन नॉन कॉमन, ओके। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना। 2 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, आप सीधा भी कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है, 16 इंटू 27 इंटू 7 करूंगी तो ये आंसर आ जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ में मैंने आपको बोला दोनों में ही आना
चाहिए, पार भी एक जैसी ही होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं लेनी है। देखो यहाँ 2 raised to power 4 है, 2 raised to power 1 है, तो हमें लोएस्ट पार लेनी है क्योंकि एचसीएफ कम आएगा तो छोटी पार लेनी है, हमें 2 ले लिया। 3 में भी छोटी वाली पार लेनी है तो इसकी 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 3 लिखेंगे तो 6। तो इसके बाद नाउ वी हैव टू वेरीफाई, मैंने यहाँ लिखा है, दोबारा नहीं लिखा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको देखो, आपको तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये लिखना है, स्टेप मार्किंग होती है, तो अच्छे से क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे तो इंप्रेशन भी अच्छा जाता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई एलसीएम क्या निकला है आपका 3024 इंटू एचसीएफ ये निकला इक्वल टू दोनों नंबर ये है। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, ये सबको ही आता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 18,144, इसका भी क्या 18,144। हेंस वेरीफाई, वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इनपुट होगी। होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अभी हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं।